वो एक बार बना तो एक पेंशन, दूसरी बार बना तो दो पेंशन, और जितने सरकारी विभाग के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, पेंशन के अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, अपने संबंधियों की चिंता किए बगैर अपने धरना प्रदर्शन करते हैं। जब चुनाव होगा तभी आप इससे पहले आप कुछ नहीं। ये बात पता चला है जो आपके अध्यक्ष हैं किशोर तिवारी जी, कहने तो कई समाजवादी पार्टी से संबंधित भी हैं और विधायकी के उम्मीदवार भी थे, तो उसके लिए जो है हमारे घुटनों में दर्द और आंखों की रोशनी कम होती है, तो हम एमपीएस पे कैसे भरोसा कर लें। हमारी मांग जायज है, हमको पुरानी पेंशन दे दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने पेंशन के मामले में सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। पुराने नेता, कोई विधायक, कोई सांसद एक दिन के लिए बनता है, उसको ताउम्र पेंशन मिलती है। लेकर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो इस सरकार को हम लोग ऐसी जगह पहुँचाएंगे जिसको इन लोगों ने सपने भी नहीं सोचा। गायब हो गई। आईटीआई कर्मचारी जो अन्वेषक हैं, इंस्ट्रक्टर पढ़ाते तो है नहीं, यही चीज है। इंस्ट्रक्टर की तो भर्ती ही नहीं हो रही। अभी तो यहाँ मंच पर पेंशन की बात होनी चाहिए, यहाँ भर्ती की और पढ़ाई की तो बात नहीं, यहाँ तो पेंशन की बात करने आए हैं। अभी तो वो जब काम नहीं करेंगे तो पेंशन की कौन कहता है सर, ये जो सांसद विधायक बैठे हैं वो काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जनता के बीच से घूम के आते हैं, यहाँ एसी में बैठ के आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं। आप 20 साल से 40 साल से काम करते हो, अच्छी ट्रेनिंग कराते हो। बिल्कुल बात सही है, हम पढ़ के आते हैं, अपने मेहनत से आते हैं। जब हम मंच और इस स्टेडियम में उपस्थित प्रदेश के मुख्तलिफ कोने से आए क्रांतिकारी साथियों, आज 27 जून यह गवाह बन रहा है, इस बात का यह गवाही देता रहेगा कि प्रदेश के समस्त कोने कोने से आए हुए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। साथियों, वो वक्त याद करिए जब कोरोना का काल चल रहा था, तो कौन लोग थे वो जो व्यवस्था को मेंटेन कर रहे थे, कौन लोग थे वो जो सरकार के हाथ पांव, आंख कान और नाक थे, वो हम थे, आप थे, केंद्रीय कर्मचारी थे, रेलवे के साथी थे। लेकिन साथियों, जब बात आती है हमारे हक हकूक की, हमारे अधिकारों की, हमारे मौलिक बात की, हमारे पुरानी पेंशन की, तो ये नेता क्यों अपनी आंखें मूंद लेते हैं। साथियों, आज हमें और आपको तय करना पड़ेगा। साथियों, यह बात अपने आप को एहसास दिलाइए कि हम और आप इनका चुनाव कराते हैं, इनके चुनाव अगर किसी साथी को व्यवस्था का कोई तरीके की दिक्कत महसूस नहीं हो, पुरानी पेंशन बहाली के तहत हमारे पास राजकीय शिक्षण बोर्ड संस्थान के महामंत्री विवेक कुमार जी हैं। आइए उन तक अपनी बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या योजनाएं हैं जो सरकार देखिए, हमारा सिर्फ एक सूत्री मांग है कि समस्त राजकीय केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और पूर्व की भांति बहाल होनी चाहिए। उसमें कोई भी 45%, 50% का कोई क्लॉज नहीं चलेगा। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो नई पेंशन व्यवस्था है ये पूर्णतः मार्केट आधारित है, शेयर मार्केट आधारित है, जो राजकीय केंद्रीय कर्मचारियों को बिल्कुल पसंद नहीं है, रास नहीं आ रही, न हम इसके लिए सहमत है। इसी की परिणति है कि आज चारबाग स्थित इस रेलवे स्टेडियम में लाखों लाख कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और हुंकार भर रहे हैं कि हम आखिरी दम तक ये पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप में सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि सरकार समाज तक ये पहचान पुरानी कहती है कि सरकारी विभाग के कर्मचारी काम नहीं करते हैं,
पेंशन इतना पेमेंट लेते फिर भी काम निश्चित रूप से नहीं करते। इसी तहत वो योजना नहीं लागू की। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए ये बड़ा ये जटिल मानसिकता सभी समाज तक पहुंच चुकी है कि मध्यम वर्ग का आदमी रिपोर्ट होता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। इस बात को समझने के लिए वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा आपको। जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था और उसके गंभीर परिणाम आ रहे थे, लाखों लाख लोग बीमार थे और तमाम लोग दिवंगत हो गए, ऐसे समय में वो कौन व्यक्ति था, कौन लोग थे, वो कौन जीव था जो पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात दिन एक किया हुआ था? वो सिर्फ केंद्रीय और राजकीय कर्मचारी थे, रेलवे के साथी थे, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, अपने संबंधियों की चिंता किए बगैर अपना सर्वस्व ताकत न्यौछावर किया, लगाया, पूरी मेहनत करी पूरी व्यवस्था बनाने के लिए कोविड काल में। तो ये जब आप उदाहरण से देखेंगे बिना किसी परसेप्शन के, तो आपको दिखेगा कि जो ये सरकारी तंत्र है, जो ये सरकार की पूरी व्यवस्था है, इसको बनाए रखने में, उसका क्रियान्वयन में सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, मेहनत करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो हम पूरे सिरे से खारिज करते हैं कि सरकारी कर्मचारी कार्य नहीं करते। हाँ, ये बात आती कहाँ से है? जब सत्ता में बैठे लोगों की गुडविल नहीं होती, उनकी इच्छा नहीं होती कि वो हमारी एक वाजिब मांग मान ले, तो उनके समर्थन में कुछ लोग ऐसी बातें कहने लगते हैं जो अभी आपने कहा। सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, इसमें कहीं कोई कमी या कोताही नहीं है। कहीं ना तो कहीं वर्तमान योगी सरकार और मोदी सरकार ये देखती है कि आप जो धरना प्रदर्शन करते हैं, जब चुनाव होते तभी आप, इससे पहले आप कुछ नहीं करते। नहीं, देखिए ये फिर आपको वक्त में पीछे झांकना पड़ेगा। 2013 से लेके 2023 तक अगर आप राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और उसके संबद्ध घटक संगठनों की गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो हर एक साल, 1.5 साल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मार्गदर्शन में अभी अधिकार मंच बना था, जिसमें हम लोगों ने पुनः धरना प्रदर्शन किया, बातचीत करी, उसमें कुछ सहमतियां भी बनी, कुछ डिसीजंस भी हुए। लेकिन जब तक पुरानी पेंशन की बात पूर्णतः पुराने स्तरों पर मान नहीं ली जाती, हम संघर्ष करते रहेंगे। तो इसका चुनाव से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि जो राजकीय केंद्रीय कर्मचारी है, कहीं ना कहीं वो भी एक वोटर है, तो वो भी कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। अगर हमारी मौलिक बात सरकार नहीं मानती है, तो जैसा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच बना है, जिसके तहत आज हम लोग यहाँ रैली कर रहे हैं, ये जो निर्णय लेगा हम सभी लोग उसके समर्थन में खड़े होंगे और उसका अनुसरण करेंगे। अभी हाल ही में कुछ घंटों में ये बात पता चला है, जो आपके अध्यक्ष हैं हरिकिशोर तिवारी जी, कहना तो कई समाजवादी पार्टी से संबंधित भी हैं और विधायकी के लिए प्रत्याशी के उम्मीदवार भी थे। तो उसके लिए जो है ये चाह रहे वर्तमान सरकार ये सोच रही है कि ये तो विपक्ष का षड्यंत्र है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि अभी हम लोग मंच पर खड़े हैं और मंच चल रहा है। जो व्यक्ति अपनी बात कह रहे हैं, कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, वो AIRF के जनरल सेक्रेटरी हैं, JCM में स्टाफ साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर हैं। आप उसकी बात करिए, आप बात करिए कि हमारे पूरे देश के अंदर राजकीय कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की मौलिक बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं, उस पर क्यों कोई विचार नहीं कर रहा है, जबकि वही नेता चाहे 10 दिन के लिए विधायक सांसद बन जाए, चाहे 10 साल तक बना रहे, वो एक बार बना तो एक पेंशन, दूसरी बार बना तो 2 पेंशन, और जितनी बार बनता है उतनी पेंशन मिलती है। सवाल ये है कि कर्मचारियों की, राजकीय और केंद्रीय कर्मचारियों की, शिक्षकों की जो पेंशन है, उनको उनसे विहीन करके ये राजनेता खुद पेंशन ले रहे हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना तो वो 5 साल के लिए होते हैं, आप लोग 30 साल है, 35 साल है, 40 साल तक लोग करते हैं, अच्छे पदों पे, अच्छी सैलरी पे काम करते हैं, फिर भी आपको NPS ना होकर के ओल्ड पेंशन चाहिए। अब देखिए, जो सरकार की वेतन व्यवस्था है वो इस हिसाब से डिजाइंड है कि हमारा जीविकोपार्जन चलता रहे। धन संचय करने भर का धन किसी भी राजकीय या केंद्रीय कर्मचारी को नहीं प्राप्त होता है। अब बात यह है कि जब हमारे पास हमारा स्वर्णिम काल है, 60 साल की उम्र है, तब हम सरकार को दे देते हैं, और जब हमारे घुटनों में दर्द और आंखों की रोशनी कम होती है तो हम NPS पे कैसे भरोसा कर लें। ये बात हम आज कहने के लिए इस हुंकार रैली में खड़े हैं, और ये अंत तक कहते रहेंगे। बातें बहुत सारी आएंगी, लेकिन जो वाजिब मांग है वो यही है कि पुरानी पेंशन मूल स्वरूप में बहाल होनी चाहिए। सरकार का कहना तो ये भी मानना है कि सरकार के साथ बजट नहीं है, और जो बजट है
वो आने वाली योजनाएं और रोजगार हैं युवाओं को देना चाहिए, वो सबमिट करना चाहिए। कहाँ से देना है? निश्चित रूप से आपको उन 6 राज्यों को देखना चाहिए जहां पे पुरानी पेंशन बहाल हुई है। वहां पर भी सक्षम प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं, नेता हैं जिनकी इच्छा शक्ति इतनी सुदृढ़ है कि उन्होंने बजट की व्यवस्था करी है। वहां पे तो उन राज्यों में कोई समस्या नहीं आ रही है। फिर ये कहना कि पुरानी पेंशन में अत्यधिक बजट की आवश्यकता होगी, धन खर्च होगा, ये अर्थहीन बात है। अब इसके अर्थ को समझने के लिए सरकार जब पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच के पदाधिकारियों के साथ जब वार्ता करेगी तो हमारे पास इसके भी पूरे तैयारियां हैं, पूरे परिणाम हैं, पूरी गणनाएं हैं, आंकड़े हैं कि सरकार पे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले पुरानी पेंशन हमें मिल सकती है। ऐसा हमारे पास तैयारी है, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर आपकी पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं करते तो आने वाले समय अब देखिए, हम सेवा संघों से बधे हुए कर्मचारी गण हैं, केंद्र के हों चाहे राज्य के हों। हम एक सीमित दायरे में एक अनुशासनात्मक ढंग से अपनी बात सरकार के समक्ष कहते हैं, लेकिन इसकी समय सीमा तय नहीं है। हमने बार बार कहा है कि हम अंतिम दम तक इस अपनी वाजिब मांग के लिए संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। अब हमें यह देखना होगा, हमारे लोगों को यह समझना होगा कि ये जो संघर्ष है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, इसमें आपको अपने सारे दायित्वों के साथ इस काम को भी करना है, इस महत्वपूर्ण बात को भी उठाते रहना सरकार और सत्ता शासन के सामने। हमारे साथ और मैं जनपद गोंडा का प्रतिनिधित्व करता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद गोंडा से सैकड़ों लोग यहां आए हुए हैं पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के। हमारी मांग जायज है, हमको पुरानी पेंशन दे दिया जाए। सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। अरे कैसी डबल इंजन की सरकार है कि आप इन कर्मचारियों की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको पुरानी पेंशन देने में क्या दिक्कत है? आपके एजेंडे में था, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब आपने कहा था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन क्या दिक्कत है आपको पुरानी पेंशन देने में? मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने पेंशन के मामले में सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। पुरानी पेंशन उसको अपनी जेब से नहीं देना है, पुरानी पेंशन देने के लिए तमाम प्रावधान है। हमारा पुराना पेंशन जो पहले मिल रहा था, ये पुराना पेंशन भी हमको हम लड़ने के बाद मिला था, और ये हमको जो पुराना पेंशन हम लोग मांग कर रहे हैं, ये हम लोगों की हक की बात है, हम लोग की हकों की बात है, ये जायज बात है। कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद एक दिन के लिए बनता है, उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, लेकिन हम 62 साल तक अपना जीवन खपाते हैं। 62 साल तक अपने जीवन को खपाने के बाद हमको मिलता क्या है? नए पेंशन के नाम पर हमारे पैसे को बाजार में लगाया जाता है। पुराने पेंशन के, नए पेंशन के नाम पर हमको 1000 रुपए, 500 रुपए महीने मिलता है। बताइए कैसे जीवन यापन होगा? बताइए कैसे अपने जीवन का गुजारा करेगा? हमको पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो इस सरकार को हम लोग ऐसी जगह पहुंचाएंगे जिसको इन लोगों ने सपने भी नहीं सोचा होगा। आपने सरकारी कर्मचारी नहीं लगाया, नहीं टोपी तो गायब हो गई है, लेकिन टोपी नहीं, कैप नहीं है, लेकिन इरादे पक्के हैं सर। कैप नहीं होने से दिक्कत नहीं है, इरादे पक्के हैं और पेंशन लेके ही रहेंगे। जो अभी हमारे साथी ने कहा कि जो नेता, विधायक, सांसद, कौन सा विभाग है आपका? हमारा ITI संघ है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ। कहाँ से आते हैं? हम जिला गोंडा से है सर, जिला अध्यक्ष भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, तो हम लोगों के इरादे एकदम पक्के हैं। ITI कर्मचारी जो अनुदेशक है, इंस्ट्रक्टर पढ़ाते तो है नहीं, समाज में यही चीज है, कभी नहीं है सर, पढ़ाना नहीं, वो प्रशिक्षण का काम है, प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण में जो हम लोगों का टीचिंग का काम है वो कम है, प्रशिक्षण का ज्यादा है। सरकार तो यही समझती है कि सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण का काम है, शिक्षा का काम है, निष्ठा पूर्वक नहीं निभा रही है। ऐसा नहीं है सर, शिक्षक भर्ती, इंस्ट्रक्टर की तो भर्ती ही नहीं हो रही। अभी तो यहाँ मंच पे पेंशन की बात होनी चाहिए, यहाँ भर्ती की और पढ़ाई की तो बात नहीं, यहाँ तो हम पेंशन की बात करने आए हैं। अभी तो वो जब काम नहीं करेंगे तो पेंशन की कौन कहता है सर? ये जो सांसद विधायक बैठे हैं वो काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? जनता के बीच से चुन के आते हैं, या AC में बैठ के या फिर वो क्या करते हैं? 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं। आप 30 साल से 40 साल से काम करते हैं, अच्छी सैलरी पे काम करते हैं। बिल्कुल बात सही है, हम पढ़ के आते हैं, अपने मेहनत से आते हैं। जब हम 6 साल के भी नहीं होते, यानी 3 साल के होते हैं, पीठ पे बस्ता लाद लेते हैं, तब कहाँ थे वो? तब तो उनका पता नहीं था। तो मर्डर करते हैं, पता नहीं क्या करके खत्म करके आते हैं, विधायक बन जाते हैं। टिकट लेने के लिए उनके पास यही योग्यता होती है। हम लोग पढ़ते हैं,
खून पसीना एक करते हैं, पढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसे नहीं पहुँचते हैं सर। तो पेंशन हमारा अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार हमारा है कि पेंशन हमको मिलनी चाहिए। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपनी सेवा करते हैं, अपना अंश कटवाते हैं, फिर पेंशन की बात करते हैं। 7 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के, आप लोग जब चुनाव होते तब ये आप बताइए कि नेताजी क्षेत्र में कब आते हैं? जब चुनाव आता है तब उनसे कोई नहीं पूछता है नेताजी आप क्षेत्र में क्यों आए हैं। हमारा जब हम पेंशन के लिए आते हैं तो कहते हैं आप जो है चुनाव आया तब आ गए। नेताजी जब चुनाव आता है उससे पहले कहीं दिखते हैं, जब तो वो गायब हो जाते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, जब चुनाव आता है तभी निकलते हैं। मतलब सही है ना सर, आप करें तो सब सही है, हम करें तो गलत है। मतलब हम अपना अधिकार मांगे तो हम दोषी हो गए, आप मेरा अधिकार लेकर के बैठ जाओ आप सही हो, ये कहाँ का न्याय है सर? नई पेंशन क्या है आप बता सकते हैं? हमारे साथी जो है अभी रिटायर हुए हैं, उनका जो पेंशन उनको मिल रहा है एनपीएस में, जितना उनका कटौती हुआ था उस पे जो ब्याज आ रहा है लगभग वही अनुमानित आंकड़ा है जो उनको 5 से 6 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। इस पेंशन का क्या मतलब है सर? ये तो विधवा पेंशन और बेवा पेंशन और क्या नाम है उसके बराबर हो जाता है। क्या मतलब उस पेंशन का? इतना पढ़ने के बाद 60 साल सेवा देने के बाद सरकार की हर योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने का कार्य कर्मचारी ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। तो फिर भी कर्मचारियों के साथ अन्याय, ये बात उचित नहीं होती है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की हर योजनाओं को हम लोग पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारी भी मांगे मानी जानी चाहिए ना, हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए, चाहे वो कोरोना रहा हो, चाहे कोई बाढ़ आपदा आती हो, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, हम लोग उसको सरकार की जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सरकार को हम लोगों की भी चिंता करनी चाहिए ना। मैं कहूँगा जो पेंशन भत्ता देगी जो सरकार, हम उसका समर्थन करेंगे, और पेंशन भत्ता दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सीनियर है कुछ लोग, वो अपनी बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना किस संबंध में? पुरानी पेंशन बहाली क्यों नहीं कर रही थी? पुरानी पेंशन उनको बहाल करना चाहिए। जिस भी राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करना जो सरकार करेगी उसको वोट दिया जाएगा। कौन सा विभाग है आपको? जी विभाग औरैया शिक्षा विभाग, औरैया शिक्षा विभाग। आपको ये नहीं लगता कि समाज में ये लगा रहा है योजना की शिक्षक को पढ़ाते नहीं, काम नहीं करते, बैठे बैठे? अरे रिजल्ट तो देखिए सर, किसी के कहने से कोई थोड़ी ना हो जाता है। आप रिजल्ट बेसिक का चेक करिए, कितने % आता है, एडमिशन बढ़ रहे हैं, सारी कुछ व्यवस्था है, और क्या चाहिए? जिस हिसाब से लगातार राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के तहत अपने मुद्दों को उठा रही है, आज लखनऊ के रेलवे ग्राउंड स्टेडियम में अपने पूरे प्रदेश भर के जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं उन्होंने अपने अहंकार भरने की कोशिश की है और लगातार